एवं व्यासवाच विवाद जुड़े एक बार नैमी सारण क्षेत्र में 88 सहस्त्र ऋषि एकत्रित हुए। इन ऋषियों के मध्य में परम पंडित सूर्य महाराज विराजमान थे। सौनकादि से हाथ जोड़ करके और विनम्र भाव से सूर्य महाराज से पूछने लगे कि हे सूर्य महाराज, आप ज्ञान में श्रेष्ठता के गण्य है, वे अपना आप ज्ञाता हैं, महान हैं, संत हैं, हर तरह से कुशल और दक्ष हैं। हम सब ऋषि महात्मा के स्नेह निशारण क्षेत्र में इसलिए कहते हैं जिस सुगम साधन से, जिस उपाय से मानव प्राणी का कल्याण हो, हित हो, भलाई हो, मानव प्राणी जैसा चाहे वो इच्छित फल प्राप्त करने में सफल हो, बस यही मकसद लेकर के हम सब ऋषि महात्मागण इस क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। हम पर कृपा कीजिए और कोई रहस्य का वर्णन कीजिए जिससे समस्त जगत का कल्याण हो। इतने में सूर्य महाराज कैसे सूर्य महाराज कहने लगे, ठीक उनका विषय, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है अति उत्तम है। आप लोगों के प्रश्न के उत्तर में समस्त जगत का कल्याण होगा। हम छोटा सा एक रहस्य वर्णन करते हैं जो ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जिस प्रकार से आज आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ, ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद जी के मन में यही विचार उत्पन्न हुआ था। देवर्षि नारद जी लोकांतर का भ्रमण करते हुए मृत लोक पहुँचे। मृत लोक में देखने में आया कि मानव प्राणी अनेक प्रकार से कष्टों से पीड़ित, दुखों से घिरे हुए हैं। कोई रो रहे हैं, कोई गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई करा रहे हैं, यहाँ दुखना वहाँ दुखना। मानवों की परेशानी को देख करके और देवर्षि नारद जी से रहा नहीं गया। देवर्षि नारद जी विचार करने लगा, शायद इनके निवारण के लिए कोई इनका उपाय तो जरूर होगा। और यही उपाय तलाश करते हुए पहुंच गए क्षीर सागर में। क्षीर सागर में पहुंचने पर भगवान का ध्यान किया। भगवान विष्णु जो है शंख गदा पद्म मालाओं से भूषित देवर्षि नारद जी को दर्शन दिए। दर्शनोपरांत देवर्षि नारद जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वैश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगदानिकं वन्दे वैष्णववैरं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रार्थना की जाने उपरांत भगवान विष्णु बोले, देवर्षि नारद जी, आपकी उपस्थिति एकाएक ही असंभव है। आप जब भी उपस्थित होते हैं या जब भी है आपकी हाजिरी होती है तो कोई कोई सवाल लेकर के ही होती है। मुझे तो आज भी ऐसा ही लग रहा है, जरूर देवर्षि नारद जी के पास कोई सवाल आया होगा और उसी के निवारण के लिए देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। इसलिए आप अपने आने का कारण वर्णन कीजिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु पूछने लगे तो देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे परमपिता परमात्मा, हे जगदाधार, हे जगत के नियंता, हे जगत के पालनहार, घट घट कण कण रोम रोम में वास करने वाले प्रभु, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। आज भी मेरा आगमन हुआ है, कोई सवाल लेकर के हुआ है। क्या करूँगा, घूमते रहता हूँ, भ्रमण करते रहूँ, स्थिर तो रह नहीं सकता, स्थिर ठहर नहीं सकता कहीं पर। मैं स्थायी मेरा कोई स्थान ही नहीं, बस घूमते रहना यही मेरा काम है। आज भी ऐसे घूमते हुए अचानक पहुंचना हुआ कि मेरे को मृतलोक में जब पहुंचा वहां देखा तो मानव प्राणी जो का हाल बेहाल है पूरे। कोई रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, करा रहे हैं, दुखी हैं, दरिद्री हैं, रोगी हैं, अनेक प्रकार से कष्टों से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति को देख कर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि शायद इनके निवारण के लिए कोई तो उपाय तो जरूर होगा। मानव कर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन शायद जो कर्म बन रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों से उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही, जैसा चाहिए वैसा फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो मेरे मन में यही विचार उत्पन्न हुआ क्या कि हो सकता है शायद इसके अलावा कोई दूसरा कर्म हो या दूसरा कोई क्रिया हो जिसे पूरा करके मानव अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सके। तो हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और कोई रहस्य का वर्णन कीजिए जो सुगम भी हो, सरल भी हो, हर मानव प्राणी के लिए फलदायक भी हो। ऐसा नहीं कि कुछ मानव कर पा रहे हैं और कुछ मानव तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। फिर कलिकाल में समय का भी अभाव है, इसलिए समय के अभाव की वजह से ऐसा विधान वर्णन करना जो कम समय में और खर्च भी कम हो और फिर फल तो विशेष होना चाहिए। तो ऐसे अक्षय फल देने वाला है या फिर मनोकामना पूरी करने वाला, ऐसा कोई व्रत या विधान हो तो हम पर कृपा कीजिए और वर्णन कीजिए। इस प्रकार से जब देवर्षि नारद जी कहने लगे तो भगवान विष्णु बोले, देवर्षि नारद जी, तुम सदैव दूसरों की भलाई, दूसरों के हित अर्थात कल्याण के कार्य में ही अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। आज भी आपका सवाल जो है दूसरों की भलाई के लिए, हित के लिए है। मैं अवश्य ही एक छोटा सा रहस्य वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। मानव प्राणी का अवश्य कल्याण होगा। भगवान श्री सत्यनारायण हर तरह से कल्याणकारी, हर तरह से सफलता प्रदान करने वाले हैं। भगवान श्री सत्य के पूजन में कोई खास बात नहीं है। समय का भी कम है, खर्च भी कम है और फल अधिकतम कहा जाए और अधिकतम ना कह के कहा जाए कि जो फल कभी समाप्त नहीं हो सकता, ऐसे फल प्रदान करने वाला है। ये विधान ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान श्री सत्य का पूजन में कोई खास बात नहीं। 100 से राधे का नैवेद्य तैयार करें, 100 से नहीं तो 1.25 पाव। भगवान को सदा सवाया भेंट करें और केली खंबे बंधुआचार्य से चौके चरण पुराज सह कुटुंब परिवार मित्र से मिल करके और भगवान श्री सत्य का पूजन अर्चन संपन्न करने विद्या ग्रहण करके भगवान के नाम गुणों का संकीर्तन करें।
परमपिता परमात्मा भगवान श्री सत्य प्रसन्न होकर के